नमस्कार। भगवद गीता कोट्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम भगवद गीता से एक और बहुत ही प्रेरणादायक श्लोक लेकर आए हैं और उसकी गहराई पर थोड़ी चर्चा करेंगे। आज हमारा ध्यान है अध्याय 5 के श्लोक 13 पर। तो आइए पहले ये श्लोक सुनते हैं और फिर इसे समझने की कोशिश करते हैं। श्लोक है, सन्यस्य सर्वकर्माणि मनसा सन्यस्यते सुखम नव द्वारे पूरे देहि नैव कुर्वन्न कार्यन। इसका सीधा साधा हिंदी अर्थ कुछ यूं है कि जो मनुष्य सभी कर्मों को, मतलब उनके कर्तापन के भाव को मन से त्याग देता है और अपनी इंद्रियों को वश में रखता है, वो 9 द्वारों वाले शरीर रूपी घर में सुख से रहता है। और कमाल की बात यह है कि वो न तो खुद कुछ करता है और न ही किसी से करवाता है। हाँ, और इसमें जो सबसे दिलचस्प बात है वो है मनसा संन्यस्य, मतलब मन से त्यागना। गीता यहाँ ये नहीं कह रही कि आप काम करना छोड़ दें, भाग जाएं कहीं। नहीं, जोर इस बात पर है कि कर्म करते हुए भी आपका मन उससे कैसे जुड़ा है। ये एक तरह की आंतरिक स्थिति है अनासक्ति की। अच्छा, तो मतलब बाहरी एक्शन छोड़ने की बात नहीं है, बल्कि अंदर का जो अटैचमेंट है, जो ये भाव है कि मैं कर रहा हूं, उसको छोड़ना है। बिल्कुल यही। और वो नवद्वारे पूरे देही वाली बात भी कितनी सुंदर है। शरीर को एक 9 दरवाजों वाला शहर या किला कहा है। 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक के छेद, मुंह और उत्सर्जन और प्रजनन के 2 द्वार। तो इस शहर में रहते हुए भी अगर व्यक्ति मन से, क्या कहते हैं, उस कर्तापन के अभिमान से मुक्त है, तो वो बंधा हुआ नहीं है, वो सुखी है। ये समझना थोड़ा गहरा है। शरीर में हैं पर कर्मों से अछूते। अच्छा, इसे और आसानी से समझने के लिए हमारे पास एक कहानी भी है, वाराणसी के एक युवा साधक अर्जुन और एक वृद्ध सन्यासी शांतदास की। हाँ, ये कहानी बिल्कुल इस श्लोक के मर्म को खुलती है। कहानी कुछ ऐसी है कि ये जो युवा साधक है अर्जुन, वो दुनिया की भागदौड़, अपने कर्मों के बोझ से बहुत थक गया है। उसे शांति की तलाश है। हाँ, ये एक बहुत ही आम स्थिति है। कई बार लगता है कि शांति तभी मिलेगी जब सब कुछ छोड़ देंगे। बाहरी त्याग को ही असल संन्यास मान लिया जाता है। सही कहा। तो अर्जुन की मुलाकात होती है शांतदास से। अब ये शांतदास जी जो हैं, वो बाहर से तो एकदम शांत, लगभग निष्क्रिय से दिखते हैं, पर उनके चेहरे पर एक अद्भुत स्थिरता है, शांति है। अर्जुन उनसे अपनी परेशानी बताता है। और तब शांतदास उसे गीता के इसी श्लोक का सार समझाते हैं, है ना। वो बताते हैं कि बेटा, असली शांति बाहरी कर्म छोड़ने से नहीं मिलेगी, वो तो मन को साधने से मिलेगी। कर्म करते हुए भी फल की इच्छा छोड़ दो, ये भाव छोड़ दो कि मैं कर रहा हूं, तब तुम शरीर में रहते हुए भी अकड़ता हो जाओगे, मतलब कर्म न करने वाले की तरह। हाँ, पर अर्जुन थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। वो पूछता है, तो क्या मैं सब छोड़ दूं, अपनी जिम्मेदारियां, अपना काम धंधा? और यहाँ शांतदास का जवाब बहुत महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं, नहीं, बाहरी कर्म छोड़ना सच्चा त्याग है ही नहीं। बिल्कुल, असली त्याग है कर्म करते हुए फल की आशा का त्याग। ये भाव कि मैं करता हूं या मैं भोगता हूं, इस भाव से मुक्ति पाना। यही तो है कर्मण्यधिकारेस्ते मा फलेषु कदाचन वाली बात। हाँ, बिल्कुल। कर्म पर अधिकार है, फल की चिंता क्यों? शांतदास उसी सिद्धांत को व्यवहारिक रूप दे रहे हैं। ये कहानी एकदम सटीक बैठती है यहाँ। कर्म को बस होने देना है, उसे एक माध्यम समझना है, खुद को कर्ता या मालिक नहीं। तो अर्जुन को ये समझ आ गया कि सच्चा सन्यास कपड़े बदलने या जगह बदलने में नहीं है, वो तो मन की स्थिति बदलने में है, अंदर से डिटैच्ड रहना, आंतरिक निर्लिप्तता। बिल्कुल। और ये सिर्फ कोई फिलॉसफिकल बात नहीं है, ये असल में मानसिक स्वतंत्रता का रास्ता है। सोचिए, जब हम खुद को कर्ता मानने के बोझ से आजाद कर लेते हैं, तो कर्म कितने सहज हो जाते हैं। बिना किसी तनाव के, बिना दबाव के, हम बस एक इंस्ट्रूमेंट, एक माध्यम बन जाते हैं। तो इस श्लोक और इस कहानी से हमारे सुनने वालों के लिए मुख्य सीख क्या निकलती है? शायद यही कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपने सारे काम करते हुए भी एक तरह की आंतरिक शांति और डिटैचमेंट बनाए रख सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। और ये डिटैचमेंट या निर्लिप्तता कोई उदासीनता नहीं है। ये एक गहरी समझ है कि हम बस अपनी भूमिका निभा रहे हैं। इसे आप ईश्वर को समर्पण का भाव भी कह सकते हैं। हर कर्म बिना कर्तापन के भाव के ईश्वर को अर्पण कर देना, यही सच्चा संन्यास है। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर इसे असल जीवन में उतारना, ये तो काफी चुनौतीपूर्ण लगता है। हाँ, और यहीं पर असली सवाल खड़ा होता है।
शायद यही आज की चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है हमारे श्रोताओं के लिए सोचने को। आज की इस तेज रफ्तार, इतनी कंपटीशन वाली दुनिया में, जहां हर कोई अपने काम का क्रेडिट चाहता है, जहां रिजल्ट्स का इतना दबाव है, वहां हम कर्म करते हुए भी ये आंतरिक अनासक्ति, ये अकर्ता भाव कैसे विकसित कर सकते हैं? बिना फल की चिंता किए अपना बेस्ट कैसे दे सकते हैं? इस पर विचार करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबको अपने अंदर ही खोजना होगा। तो ये थी हमारी आज की चर्चा भगवद गीता के अध्याय 5 श्लोक 13 पर। आशा है आपको आज की ये चर्चा ज्ञानवर्धक लगी होगी। अगर इस श्लोक और इसकी व्याख्या ने आपके जीवन में कुछ मूल्य जोड़ा है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने विचार नीचे कमेंट्स में ज़रूर साझा करें और इसे उन लोगों तक भी पहुंचाएं जिन्हें इसकी ज़रूरत महसूस हो। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए श्लोक और इसकी गहरी समझ के साथ। धन्यवाद।